हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्राइव्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ड्राइव्स है क्या चीज। दोस्तों, एक इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है मोटर के मोशन को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए और इसके पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए। So instead of simply connecting the motor directly to the power line, यानी सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्ट करके मोटर चला ले at a fixed speed, an electrical drive acts as an intelligent intermediary. This is very important, my friend. ये एक इंटेलिजेंट इंटरमीडियरी के रूप में काम करता है that actively governs how electrical energy is converted into the precise mechanical energy. सो इसका यही काम है कि किस तरह से जुडिशियसली एनर्जी को मैनेज करते हुए किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में एफिशिएंटली कन्वर्ट करता रहे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक डायग्राम आपकी सुविधा के लिए, समझने की सुविधा के लिए बनाया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि सोर्स जो है पावर सोर्स है। बेसिकली ये सोर्स जो है पावर मॉड्यूलेटर को फीड करता है। पावर मॉड्यूलेटर वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी या वेक्टर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज को अफेक्ट करता है और मोटर को फीड करता है। मोटर को जिस तरह का कमांड दिया जाता है वो कमांड के अनुसार वो घूमता है। कमांड जो है सीधे तौर पे मोटर को नहीं दिया जाता है बल्कि इस कंट्रोल यूनिट को दिया जाता है। कंट्रोल यूनिट इन टर्न पावर मॉड्यूलेटर को अफेक्ट करता है, इसके फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज या रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड वेक्टर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट को अफेक्ट करता है। और उसके बाद वो जो पावर मॉड्यूलेटर का आउटपुट है वो मोटर को जाता है। मोटर इन टर्न मैकेनिकल एनर्जी पैदा करता है और लोड को ट्रांसफर कर देता है। बट मोटर जो है लोड को ट्रांसफर कर रहा है, इसके बीच में क्या चल रहा है एक्चुअली उसे सेंस करने के लिए एक सेंसिंग यूनिट होता है और ये सेंस करके बताता है कंट्रोल यूनिट को कि यहाँ पे एक्चुअली क्या चल रहा है। अगर कोई गैप है, मोटर को जिस प्रकार का हमने कमांड दिया और लोड को वो उस प्रकार से कमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है उसको सेंस करने के लिए सेंसिंग यूनिट है। और सेंसिंग यूनिट का फीडबैक कंट्रोल यूनिट को जा रहा है और कंट्रोल यूनिट इनफैक्ट पावर मॉड्यूलेटर को फिर कमांड दे रहा है या एडजस्टमेंट की आवश्यकता है तो एडजस्ट करने का निर्देश दे रहा है पावर मॉड्यूलेटर को। इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपको अब बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव का क्या रोल है। आइए हम लोग और भी ज़्यादा बातें इसमें जानते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि कितने तरह का ड्राइव्स होता है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, द ड्राइव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स सच एज, तीन तरह के ड्राइव्स में से क्लासिफाई किया जा सकता है। सिंगल मोटर ड्राइव, ग्रुप मोटर ड्राइव और मल्टी मोटर ड्राइव। तो बेसिकली जैसा कि नाम है उसी तरह का इसका काम भी होता है। सिंगल मोटर ड्राइव में एक ही मोटर को ड्राइव किया जाता है, ग्रुप मोटर ड्राइव में ग्रुप ऑफ मोटर्स को ड्राइव किया जाता है और मल्टी मोटर ड्राइव में एक से ज्यादा मोटर्स को कंट्रोल किया जाता है अलग अलग तरह से। सिंगल मोटर ड्राइव का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और वेरी बेसिक टाइप ऑफ द ड्राइव विच आर मेनली यूज्ड इन द सिंपल मेटल वर्किंग, हाउस होल्ड अप्लायंसेज एटसेट्रा। इस तरह के जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, डिश वॉशर हो गया, जहां भी मोटर का काम होता है बेसिकली वहां पे इसी तरह का ड्राइव सिंपल वाला लगाया जाता है। ग्रुप इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आर यूज्ड इन द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस कम्प्लेक्सिटी। तो ग्रुप ऑफ मोटर्स को एक साथ कमांड, जैसे रोल आउट टेबल है जिसपे कि सामान जो है रोल होकर के आगे बढ़ रहा है, तो सारे मोटर्स को क्रमागत निर्देश दिया जाता है, कंटिन्यूअसली उनको बोला जाता है कि कितना स्पीड पे चलना है। तो ये ग्रुप इलेक्ट्रिक ड्राइव हो गया।
अब आता है मल्टी मोटर ड्राइव्स आर यूज्ड इन द हेवी इंडस्ट्रीज वेयर मल्टीपल मोटरिंग यूनिट्स आर रिक्वायर्ड सच एज रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो इसका एग्जांपल दिया है, रेलवे ट्रांसपोर्ट में मल्टीपल मल्टी मोटर ड्राइव्स का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डायरेक्शनल रिक्वायरमेंट के अनुसार कितने तरह का इलेक्ट्रिकल ड्राइव होता है इसको जानते हैं। सो दोस्तों, बेसिकली दो तरह का होता है, एक रिवर्सिबल टाइप ड्राइव्स होता है, एक नॉन रिवर्सिबल टाइप ड्राइव्स होता है। तो जैसा कि नाम बता रहा है कि नॉन रिवर्सिबल टाइप ड्राइव जो है वो उसको रिवर्स नहीं चला सकते, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। सो ये बदलाव है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि और भी कितने तरह का पार्ट्स इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के अंदर होता है। एन इलेक्ट्रिकल ड्राइव कंसिस्ट ऑफ सेवरल की पार्ट्स। इसमें से 5 तरह के पार्ट्स हैं इसके: लोड, मोटर, पावर मॉड्यूलेटर, कंट्रोल यूनिट और सोर्स यूनिट, जिसे मैंने ब्लॉक डायग्राम में बनाया था। बेसिकली दे आर द पार्ट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम। इलेक्ट्रिकल मोटर्स कुड बी ऑफ वेरियस टाइप्स। अब जो मोटर जो है वो कई तरह का हो सकता है। बेसिकली कहना ये चाहता है कि जैसा मोटर रहेगा उसके लिए अलग तरह का ड्राइव का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी के लिए एक ही तरह का ड्राइव नहीं होता है। जैसे एसी मोटर्स के लिए एसी ड्राइव सिस्टम हो गया, डीसी मोटर्स के लिए डीसी ड्राइव सिस्टम हो गया। तो इसमें मोटर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे संट वुंड डीसी मोटर हो गया, सीरीज वुंड डीसी मोटर हो गया, कंपाउंड वुंड डीसी मोटर हो गया, परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर हो गया। तो इतने तरह का मोटर हो सकता है, उनका ड्राइव का रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगा, अलग अलग तरह का ड्राइव उनमें लगाया जाता है। अब एसी मोटर्स की अगर बात करूं तो वेरियस टाइप्स ऑफ एसी मोटर्स। बेसिक 2 टाइप्स ऑफ द एसी मोटर्स आर इंडक्शन मोटर है और एक सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है, इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम स्पीड में चलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। Synchronous motors are again of 2 types, round field एंड परमानेंट मैग्नेट। तो दो तरह का ये बताया गया है। और उसके बाद इंडक्शन मोटर भी दो तरह का होता है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है और वुंड रोटर मोटर होता है, जिसमें रोटर में भी वाइंडिंग होता है, स्क्विरल केज में नहीं होता है। दैट्स नीडलेस टू से। अब आता है बिसाइड्स ऑल ऑफ दीज स्टेपर मोटर्स, जो है अलग तरह का मोटर है स्टेपर मोटर, एंड स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर्स, दो तरह का स्पेशल टाइप ऑफ मोटर समझ सकते हैं आप इसको, आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द ड्राइव सिस्टम। तो इन्हें भी कंट्रोल करने के लिए ड्राइव्स की आवश्यकता होती है। पावर मॉड्यूलेटर्स की अगर बात करें तो पावर मॉड्यूलेटर्स अफेक्ट फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। रफली पावर मॉड्यूलेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: कन्वर्टर्स, वेरियस इम्पीडेंस सर्किट्स एंड स्विचिंग सर्किट्स। सो ये क्या क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे या किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे, बट ये 3 पार्ट हैं: कन्वर्टर्स, वेरियस variable impedance circuits and switching circuits. As the name suggests, converters are used to convert current from one type to another type. So एक करंट को बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ज़्यादा जानने के लिए और बृहत में जाना पड़ेगा, जब कन्वर्टर्स डिस्कस करेंगे तब उस वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। अब टाइप्स ऑफ कन्वर्टर्स कितने तरह का होता है ये जानने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द फंक्शन, कन्वर्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स। एसी टू डीसी कन्वर्टर हो गया, जो एसी से डीसी बना करके हमको देगा। एसी रेगुलेटर हो गया। चॉपर्स हो गया, जिसको डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी कहते हैं। और चौथा हो गया इन्वर्टर्स, जो डीसी से एसी बना करके देगा। और पांचवा हो गया साइक्लो कन्वर्टर। तो ये 5 तरह का कन्वर्टर हमारे पास में उपलब्ध है और ये जरूरत के अनुसार ड्राइव सिस्टम के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। अभी ये जो डिवाइसेज, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज मैंने दिखाया है इस स्लाइड में, बेसिकली इसमें डायोड, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, एफईटी फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, एससीआर यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जीटीओ गेट
टर्न्ड ऑन और टर्न्ड ऑफ, बेसिकली ये थायरिस्टर ही है। ट्रायक भी एक तरह का थायरिस्टराइज्ड डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। एंड आईजीसीटी ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसके बारे में अलग से वीडियो बना करके उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या है। टाइप्स ऑफ कन्वर्टर्स में बेसिकली फिक्स्ड वोल्टेज को अगर हम लोग थ्री फेज सप्लाई यहाँ दिया जा रहा है इनपुट में, और ये डायोड रेक्टिफायर है, तो आपको फिक्स्ड डीसी वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, ये डायोड रेक्टिफायर का काम है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में फिक्स्ड वोल्टेज फॉर थ्री फेज एसी ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया गया है, फिक्स्ड टर्न रेशियो वाला, या टैप चेंजर ट्रांसफार्मर भी यूज किया जाता है कभी कभी इसमें। सो लोअर एसी वोल्टेज इसमें मिलता है, लोअर एसी वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है उससे नीचे का वोल्टेज। सो तीसरा नंबर है फिक्स्ड वोल्टेज डीसी, और सेमीकंडक्टर चॉपर उसमें लगा देते हैं। चॉपर बेसिकली उसके टाइमिंग को कंट्रोल करता है, कितना देर ऑन रहेगा कितना देर ऑफ रहेगा, और वेरिएबल डीसी वोल्टेज इसमें आउटपुट में मिलता है। तो चॉपर्स और द डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स आर यूज्ड टू गेट अ वेरिएबल डीसी वोल्टेज। बेसिकली इनपुट में भी डीसी देते हैं, आउटपुट में भी निकलता है, लेकिन यहाँ जो टी ऑन बाई टी जो है ये चेंज कर सकते हैं इसमें। यानी ऑन टाइम जो है, कितना देर हम वोल्टेज को ऑन रख रहे हैं कितना देर ऑफ रख रहे हैं, बेसिकली वो डिसाइड करता है कि कितना पावर सर्किट में या डिवाइस को जा रहा है। पावर ट्रांजिस्टर्स, आईजीबीटीज, GPOs and power MOSFETs are mainly used for this purpose. आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रकार का जो है वो है इन्वर्टर्स। सो पीडब्ल्यूएम सेमी कंडक्टर इन्वर्टर है यहाँ पे। ये फिक्स्ड डीसी वोल्टेज लेता है इनपुट के रूप में, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज या करंट एसी के फॉर्म में देता है। सो इन्वर्टर जैसा कि नाम है, आपके घर में भी इन्वर्टर यूज होता है जो कि बैटरी ऑपरेटेड होता है। जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है तब वो आपको बैटरी से डीसी पावर लेकर के उसे एसी बना करके 220 वोल्ट आपके घर में देता है। सिमिलर फंक्शन इस इन्वर्टर का भी है। ये पीडब्ल्यूएम जो है इसका नाम है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है एक टेक्निक है जिसके जरिए हम फ्रीक्वेंसी को और मैग्नीट्यूड वोल्टेज का जो है उस दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। So inverters are used to get AC from DC. The operation is just opposite to that of the AC to DC converter, and PWM conductors, semiconductors are used to invert the current. पांचवा नंबर है फिक्स्ड साइक्लो कन्वर्टर। फिक्स्ड वोल्टेज एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एसी इसमें दिया जाता है। साइक्लो कन्वर्टर उसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज में चेंज कर देता है। सो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बनावट होता है, इसको समझने के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे आपको। एडवांटेजेज ऑफ क्या। अब ये सवाल उठता है कि ये इतना सारा तामझाम हम लोग क्यों करते हैं, ऐसा क्यों बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्यों लगाते हैं, कुछ तो पर्पस होगा। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं आइए हम लोग जान लेते हैं। पहला एडवांटेज है कि ड्राइव्स आर अवेलेबल इन वाइड वाइड रेंज ऑफ टॉर्क, स्पीड एंड पावर, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि किसी भी साइज के मोटर के लिए इन टर्म्स ऑफ टॉर्क हम ड्राइव्स लगा सकते हैं। और ये वाइड रेंज ऑफ ड्राइव्स जो है मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, जिसको आप खरीद करके मार्केट से अपने अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ओईएम को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बता देगा कि आपका जो एप्लीकेशन है उसके लिए कौन सा सुटेबल ड्राइव होगा। दूसरा नंबर जो एडवांटेज है, द कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ड्राइव्स आर फ्लेक्सिबल। ये कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक फिक्स नहीं है,
तो ये एडजस्ट कर लेगा मोटर के अनुसार। तो इसको लगा दीजिए, ये ट्यून करता है, ऑटो ट्यूनिंग बोलते हैं उसको। ऑटो ट्यूनिंग कर लेगा और आ, उसका जो जो भी आपका मोटर का कैरेक्टरिस्टिक है उसके अनुसार उसको एडजस्ट करके चलाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट दिस कैन बी shaped to steady state and dynamic characteristics, as well as speed control and electric braking, gearing, starting, and many things can be accomplished. तीसरा बोलता है कि there are adaptable, these are basically adaptable to any type of the operating conditions, no matter how much vigorous and rough it is। तो किसी भी हार्श इन्वायरमेंट में भी आप लगा सकते हैं जहाँ केमिकल का एक्सपोजर हो मोटर का, या किसी भी प्रकार का आपको इन्वायरमेंटल थ्रेट हो, उस जगह पे भी गर्मी हो, मॉइस्चर हो, किसी भी तरह का चीज हो, तो वहां पर भी इन ड्राइव्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, ये कहना चाहता है। चौथा नंबर है दे कैन ऑपरेट इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स ऑफ द स्पीड टॉर्क प्लेन। तो फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन आपको अलग से हम बताएंगे, बट आप ये समझ लीजिए कि मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स सब दिशा में चला सकते हैं और जितना चाहें उतना टॉर्क उसकी कैपेसिटी के अनुसार पैदा कर सकते हैं। सो ये बड़ा ही फ्लेक्सिबिलिटी देता है ड्राइव्स की, आप उसको अ, जैसा चाहें वैसा कस्टमाइज करके चलाएं, जैसा कस्टमर का जरूरत हो उसके अनुसार उसको कस्टमाइज करवा लें। पांचवा नंबर कहता है दे डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। ड्राइव्स जो है कोई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पैदा नहीं करता है, इसलिए कोई इन्वायरमेंटल थ्रेट नहीं है ड्राइव्स को यूज करने से। कुछ लोगों में भ्रांति होती है कि कुछ पता नहीं क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक जुगाड़ है जो कि आपके मोटर को एफिशिएंटली चला सकता है, बस यही है। छठा नंबर कहता है दे डू नॉट नीड रिफ्यूलिंग, प्री हीटिंग। इनको प्री हीटिंग करने का नहीं है, वार्मिंग अप करने का जरूरत नहीं है, रिफ्यूल करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक मॉड्यूलर सिस्टम है उसको खरीदिए, मोटर के साथ अटैच कीजिए और उसको चलाइए, बस यही है। दे कैन बी स्टार्टेड इंस्टेंटली एंड कैन बी लोडेड इमीडिएटली। सो ये बड़ा ही एडवांटेजियस चीज है। सातवां नंबर कहता है दे आर पावर्ड बाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज एटमोस्फेयर विच इज एटमोस्फेयर फ्रेंडली एंड चीप सोर्स ऑफ पावर। दे आर पावर्ड बाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, माने कहीं भी किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको उपलब्ध है जिससे मोटर चलाया जा सकता है, तो उसको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर ड्राइव्स का वोल्टेज रेटिंग होता है, बेसिकली जिस वोल्टेज रेटिंग का वो है उस वोल्टेज रेटिंग पे आप मोटर को चला सकते हैं और इसको काम में साइन कर सकते हैं मोटर चलाने वाला। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो एक थम्स अप बनता है, आप वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब देना चाहूँगा। और इसे अगर आपको उपयोगी लगा है तो आप अपने दोस्तों तक और सोशल मीडिया पे शेयर करें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरह की बेहतर जानकारी के लिए चैनल को, टेक गुरु गौतम प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विथ टेक गुरु गौतम प्रसाद। जय हिंद।